गरीब होगा, दलित होगा, मुसलमान होगा, उन्हीं के तो घरों पे चलता है बुलडोजर। आप देखिए हरिओम वाल्मीकि को हत्या हुई, बताओ उस अपराधी के घर चला बुलडोजर? नहीं चला ना। कुलदीप सेंगर ने उसके परिवार को मार दिया। और आप देखें ना, माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट जैसी बात, जिस व्यक्ति को सजा हो गई हो उसे जमानत दे रहे आप। अरे पैरोल तो सुनाता, आप जमानत कैसे दे सकते हैं? दलित नेता राजेंद्र गौतम पाल जी इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई है दलितों के साथ, उसको लेकर के यहाँ पर संसद का घेराव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जबरदस्त नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, दलितों पर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर के काफी गुस्से में है। ये मेरठ भी पहुंचे थे, दलित परिवार से मुलाकात करना चाहते थे, हालांकि प्रशासन ने इनको रोक लिया था। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर बड़े गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पर लगते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में दलितों के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सरकार द्वारा संरक्षण कहीं ना कहीं अपराधियों को दिया जा रहा है। एक ही जाति के लिए सरकार खड़ी नजर आती है, जबकि अन्य जातियों पर बुलडोजर एक्शन से लेकर पुलिस एक्शन सब कुछ कर दिया जाता है। नारेबाजी आप यहाँ पर सुन सकते हैं किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर हो रही है। नारेबाजी आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि प्रशासन यहाँ पर तैनात है जो लगातार यहाँ पर जो कानून व्यवस्था उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। नारेबाजी आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की जा रही नारेबाजी की जा रही है। बैरिकेडिंग पे बहुत सारे कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी वहां पर चढ़ गए हैं और उस तरफ कूदना चाहते हैं। नारेबाजी जय भीम के लगातार लग रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को यहां पर घेरा जा रहा है कानून व्यवस्था पर की जा रही है। और हालांकि पुलिस की तरफ से भी अब यहाँ पर जो है ऐलान किया जा रहा है कि आधिकारिक प्रॉपर्टी आप इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, कोई आपने यहाँ पर परमिशन नहीं ली है, कानून को अपने हाथ में नहीं लिए। लगातार इस तरीके की चेतावनी यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस द्वारा दी जा रही है। प्रशासन उनको उस तरफ से उतारने की कोशिश कर रहा है। एक यहाँ पर जो हालात है वो काफ़ी कह सकते हैं गहमा गहमी यहाँ पर शुरू हो गई है। एक तरफ प्रशासन है जो रोक रही, दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम जी है जो इस मुद्दे पर सरकार को चेताते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए बैरिकेडिंग पे नहीं चढ़ सकते हैं और यही बार बार कहा जा रहा है। शायद अब पुलिस तमाम यहाँ पर चेतावनी के बाद यहाँ से नेताजी को उठाकर ले जा सकती है, डिटेन कर सकती है। देखिए यहाँ पर पुलिस लगातार कह रही है कानून व्यवस्था की जाएगी। क्या धारा 163 लगी हुई है कि बिना परमिशन के, बिना अंडरटेकिंग के आप यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर। हमने एडवांस में चिट्ठी दी है कि हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन वो रोक रहे, वो ज्ञापन भी नहीं दिलवा रहे। नहीं, वो ज्ञापन भी नहीं दिलवा रहे, ऐसे थोड़ी ना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ज्ञापन देंगे, हम यहीं बैठेंगे, हम ज्ञापन दिए बिना नहीं जाएंगे। ज्ञापन पत्र देना चाहते हैं और एक यहीं पर पुलिस और प्रशासन सामने है और नेता जी और तमाम लोग सड़क पर बैठ गए हैं। जबरदस्त यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। दूसरी तरफ भी लोग हैं जो इधर आना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने सबको रोक लिया है। और अब आपको बीजेपी के नेताओं को तो मिलवा दिया, हमें नहीं मिलने दिया। हमने एडवांस में चिट्ठी दी है, प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है, वो भी नहीं दे रहे थे। क्या देश में कानून नहीं है? क्या देश में संविधान का शासन है या नहीं है? देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा है, देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है। हम ज्ञापन दे रहे हैं,
दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसको भी नहीं जाने दे रहे हैं, रोक के बैठ गए। ये नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। इनकी जातिवादी गुंडों की सरकार नहीं चलेगी। राजेंद्र जी आगे बढ़ो, दलित उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्रवाई हो, उनको मुआवजा मिले और इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो। साथ में मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ चार्जशीट टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल हो और 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके दोषियों को सजा होनी चाहिए, ताकि इस तरह की हत्या करने वाले लोगों पे दबाव बने। लेकिन बीजेपी की सरकार तो गुंडों के साथ खड़ी नजर आती है। बीजेपी की सरकार गुंडों के साथ खड़ी नजर आती है। वो लगी नहीं रहा कि कोई देश में सरकार संविधान से चल रही है। अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कांस्टेबल तक सस्पेंड नहीं हुआ है। देखिए, ये मनोवादी सरकार है, इससे कोई न्याय की हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं ज्ञापन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को दिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मैं देख के जाऊंगा। तुम्हारे साथ है। सर, पुलिस चेतावनी दे रही है, आप कानून को अपने हाथ में लेके नहीं कर रहे हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने एडवांस में चिट्ठी लिखी है कि हम ज्ञापन देना चाहते हैं, हम प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। आपके पास हमने ये भी लिखा, हमने ये भी एश्योर किया, हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे। ये पुलिस कानून तोड़ती है। ये बताइए, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है हमारा ज्ञापन दिलवाना? ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को हमारा ज्ञापन दिलवाएं। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए ना। कहाँ है पुलिस? पूछो आप। हमसे सवाल पूछने की बजाय आप पुलिस के इंस्पेक्टर से पूछो क्या कर रहे हैं वो, ज्ञापन क्यों नहीं दिलवा रहे? पुलिस के परमिशन आपके पास है ही नहीं। काहे की परमिशन? मतलब ज्ञापन देने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी? देश में संविधान का हमारे फंडामेंटल राइट है ना, धरना प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। पुलिस कह रही है 10 दिन पहले परमिशन लो, तो क्या 10 दिन तक हम लोग परमिशन के लिए बैठे रहे? क्या हम लोग 10 दिन किसी घटना होने पे, हत्या होने पे, बलात्कार होने पे 10 दिन तक प्रदर्शन का इंतजार करें? तो आपने सुना, नेताजी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई सरकार के नुमाइंदे से मिलना चाहता है, ज्ञापन पत्र सौंपना चाहता है और प्रशासन उनके साथ खड़ा नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, लगातार उनको रोका जा रहा है। और आप ऐसी तस्वीर हम यहाँ भी देख रहे हैं, हालांकि वो यहाँ बैठ गए, लेकिन प्रशासन लगातार उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। कार्यवाही की चेतावनी। ये प्रोटेस्ट साइट माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों से बनी। यहाँ पर 10 दिन पहले एप्लीकेशन दी जाती है, उसकी परमिशन ली जाती है, तो प्रदर्शन करने की अनुमति है। ये मजमा गैर कानूनी है, खिलाफे कानून है। कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, कानून की पालना कीजिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की पालना कीजिए। तो देख सकते हैं, लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से चेतावनी, वार्निंग लगातार दी जा रही है। हालांकि गौतम जी का साफ कहना है कि पुलिस चाहे दिल्ली की हो या उत्तर प्रदेश की हो, लगातार उनको ही क्यों रोक रही है, विपक्षी दल के नेताओं को क्यों रोका जा रहा है और नेताओं को क्यों मिलने दिया जा रहा है, फिर चाहे वो अपराधियों से मिलना, चाहे वो जिस तरीके से पीड़ित हैं उस परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन उनको ही यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है? प्रशासन यहाँ पर अपने कारण बता रहा है। 26 जनवरी का समय है, सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए यहाँ पर किसी को भी परमिशन नहीं दी जा रही है। बावजूद इसके बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए अपनी बात रख रहे हैं और आगे अपना ज्ञापन पत्र देना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन यही कह रहा है कि सुरक्षा के मद्देनज़र आप यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकते हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। अब देख सकते हैं, प्रशासन की तरफ से एक अफसर आए हैं जो यहाँ पर संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। क्या कुछ बातचीत है इस पूरे मुद्दे पर होती है, हम आपको सुनवाते हैं। हम 2 लोग आपके साथ भेजते हैं, आप हमारा ज्ञापन दिलवा दीजिए। एक हमारे अध्यक्ष जी, एक दिल्ली के अध्यक्ष, एक हरियाणा के अध्यक्ष, एक गौतम जी को ले जाइए। ये आप जाइए सर, और ये दोनों आप रिसीव करवा के आइए। आप पहले अंदर, हाँ, हम लोग जो है वो बाहर हो जाए। सुनिए, जो जाएंगे हमारा ज्ञापन दे, हम अंदर जा रहे हैं। हम अंदर मैं जा रहे कह हैं। रहा हूँ ना, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, तो हम भी जा, आप अंदर जाओ। हम भी कैमरे के सामने कह रहे हैं, हम जा रहे हैं। जाइए, आप भी जाओ, अध्यक्ष जी आप भी जाओ ना। जाइए। नहीं, ये चलिए, दूसरा काहे को, आप दोनों देख के आओ। तो देख सकते हैं, ज्ञापन पत्र के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस और जो नेता है वो आमने सामने हैं और एक नेगोशिएशन चल रहा है कि कुछ लोगों को जाने के आगे परमिशन दी जाए, बाकी लोग अंदर हो जाए। और देखते हैं अब इस पूरे मुद्दे पर क्या 2 लोगों को, 3 लोगों को इजाज़त दी जाएगी आगे जाने की।
क्या कहेंगे आप? गौतम जी उधर जाना चाह रहे थे, उनको पुलिस ने रोक दिया, कुछ लोगों को सिलेक्ट करने दिया है। हमारे को, हम परसों गए थे मैडम मेरठ, हम मेरठ जाना चाह रहे थे, ऐसे वहाँ पे हमें रोक दिया गया था। क्यों रोक रही है? ये जबकि एक ऐसा होता है, पड़ोस में भी किसी की डेथ हुई, भले हमारा वो रिश्तेदार नहीं है, जानते नहीं है, अगर जो हमारा ये काम है, अगर जो किसी के साथ ऐसा अत्याचार होता है या ऐसी कोई बात थी, क्योंकि उसकी माँ की हत्या हुई, लड़की का अपहरण हुआ सरेआम, तो संवेदना व्यक्त करने के लिए राजनीति करने आप लोग। देखिए मैडम, ये राजनीति मान लो, हम तो राजनीति कर रहे हैं समझ लीजिए, क्योंकि जब गरीब के साथ या कोई भी वर्ग है, अगर जो उसके साथ इसी तरह अत्याचार होगा तो हम इसी तरह की राजनीति करेंगे। अब इसको संवेदना कह लो, राजनीति कह लो, या ये कह लो कि हम अपने जो है, क्योंकि सरकारें ह्यूमर इसलिए फैला रही, अपने लोग उन्होंने शुरू कर दिए उस लड़की के करेक्टर पे सवाल उठा रहे। किसी की बहन है, किसी की बेटी, आप इस तरह से करेक्टरलेस उसको कह देंगे? करेक्टरलेस होती तो अपनी मर्जी से जाती, और वह है भी, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये कानूनन अपराध है, आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि वो करेक्टरलेस है। आप सरेआम इस तरह से उसको कर रहे, उस परिवार को डरा रहे, धमका रहे, ताकि वो आवाज ना उठा सके। ये गलत बात है। और ये शिवराज सिंह बिष्ट, मैं उसे योगी नहीं कहता, क्योंकि योगी बैठता है मठ में या आश्रम में, वो योगी नहीं है, उसका नाम अजय शिवराज सिंह बिष्ट है। वो राजपूत समाज से, इसलिए राजपूत समाज वह सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है, उसके वो राजपूतों का रहनुमा बन रहा है। जबकि जो आदमी सत्ता में बैठता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से, किसी भी गरीब से, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए सर्वप्रथम सबके लिए न्याय सबसे प्रथम होना चाहिए। और अगर जो किसी मुस्लिम व्यक्ति ने, लड़के ने ऐसा किया होता ना, अब तक उसके घर को नामोनिट कर दिया गया होता बुलडोजर से। योगी बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटी, गरीबों के खिलाफ, जो गरीब होगा, दलित होगा, मुसलमान होगा, उन्हीं के तो घरों पे चलता है बुलडोजर। आप देखिए, हरिओम वाल्मीकि को हत्या हुई, बताओ उस अपराधी के घर चला बुलडोजर? नहीं चला ना। कुलदीप सेंगर ने उसके परिवार को मार दिया। और आप देखें ना, माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट, जस्ट लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जैसी बात, जिस व्यक्ति को सजा हो गई हो उसे जमानत दे रहे आप। अरे पैरोल तो सुनाता, आप जमानत कैसे दे सकते हैं? हम क्या भरोसा करें इस सरकार पर? क्या न्याय होगा इस मामले में? न्याय मिलेगा? देखिए मैडम, न्याय के लिए हम यहाँ खड़े हैं। हम यही, क्योंकि हमने जब इनकी हरकतें देखी, हमने इस सरकार की नीयत देखी, तो हमें मैदान में उतरना पड़ा न्याय के लिए। न्याय के लिए आप लोग हाँ जी, संरक्षण दिया जा रहा है आरोपियों को? बिल्कुल बिल्कुल। जो अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जब एक मुस्लिम या माइनॉरिटी का कोई भी जो है जरा सा भी कुछ कांड करता था, उसका दूसरे दिन बुलडोजर होता था, न्याय बाद में होता था। आज जो है हत्या होती है, इससे पहले जो है हरिओम वाल्मीकि की हत्या की, तब बुलडोजर नहीं चला। अब बुलडोजर कहाँ गए? मुझे साफ दिखाता है कि ये जो अपर कास्ट के हैं, ये जो ठाकुर हैं, ये जैसे क्या नाम है, योगी जी अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, अगर जो ये क्योंकि क्षत्रिय तो इसलिए बुलडोजर नहीं चला। ये कोई इससे बड़ा घिनौना कांड का और क्या हो सकता है? सारे दावे हैं योगी सरकार हैं, सब दावे हैं, अपनों को तो बचा जाते हैं, लेकिन अछूत जो है, हम जो कोई दलित थोड़ी ना, हम वो है, हम अछूत है, अछूतों के लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं कि हम दलित नहीं, हालांकि यही सरकार, बीजेपी सरकार, हिंदू सारे एक हो जाओ, इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन इस सरकार के राज में कहीं ना कहीं दलित समाज अपने आप को कमज़ोर पाता है, असुरक्षित पाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।